बागपत के विकास भवन में किसान दिवस की बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भारतीय किसान यूनियन दिल्ली एनसीआर महासचिव की पत्नी को 1.5 महीने पहले सांप ने डस लिया था, जो इलाज के लिए जिला अस्पताल बागपत लाई गई थी, जहां इलाज करते समय डॉक्टरों के लापरवाही के चलते उनकी मौत हो गई थी। लेकिन 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही किसानों ने बागपत के जिला खनन अधिकारी पर खनन माफियाओं से साठगांठ कर यमुना नदी में अवैध खनन करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। धरना करीब 2 घंटे चला। उधर एडीएम, एसडीएम और सीओ बागपत धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को समझाया बुझाया और मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त कर दिया। मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था 4 नवंबर 2025 को डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट के कारण। वो सब चीज़ें सीसीटीवी में हैं, जो वहाँ सीसीटीवी लगे हुए थे। आज 1.5 महीना हो गया। जांच कमेटी के नाम पे हमें गुमराह करा जा रहा है, बिसरा रिपोर्ट के नाम पे हमें गुमराह करा जा रहा है। कभी बताते हैं निवाड़ी चली गई, आज हमें बैठ के तो आज हमें बताया जयपुर चली गई। इनसे मिले हैं, सीडीओ साहब से मिले हैं कि मैं अभी नया आया हूँ। डीएम मैडम से मिले हैं, वो इन्हें फ़ोन कर दें कमेटी बनाओ, बाहर के डॉक्टर लाओ, ये करो वो करो। पिछले 1.5 महीने से जहाँ से शुरुआत हुई थी आज भी वहाँ के वहीं हम खड़े हैं। तो हम क्या यहाँ शासन प्रशासन से हम क्या उम्मीद करें कि हमें यहाँ से न्याय मिल जाएगा? कमेटी के नाम पे 2 बार इन्होंने कमेटी बना ली, उसमें आज तक कुछ लिखा नहीं गया 1.5 महीने में। तो अगर इसी तरीके से जाँच चलेगी तो कई साल का काम है। अधिकारी आते रहेंगे, बदलते रहेंगे। अब सीडीओ साहब बदल गए, फिर एडीएम साहब बदल जाएंगे, फिर डीएम साहब बदल जाएंगे, फिर एसपी साहब बदलते हैं। हर अधिकारी जो नया आता है वो यही कहता है कि मैं अभी आया हूँ, मुझे पता नहीं। मामला यूँ है जी, आज किसान दिवस था। एक तो कितने अधिकारी जितने हों वे आते नहीं, और जो आवे वे लिपापोती करें। हमारी किसानों के 2 मुद्दे थे। एक तो हमारे प्रदीप धामा जी एनसीआर महासचिव हैं, उनकी मिसेज का 1.5 महीने से जो मामला चल रहा था वो एक दूसरे पर लिपापोती करने लगे। अस्पताल वाले तो पुलिस वालों को कहने लगे, पुलिस वाले अस्पताल वालों को कहने लगे। उसमें कोई कार्रवाई आज तक नहीं करी। जैसी 1.5 महीने पहले कार्रवाई थी वही रही। दूसरी, एक हमारे यहाँ के भीम है, जिला उपाध्यक्ष है युवा के, उनके यहाँ नोटिस भेज रखा 6 महीने से खनन का। खनन अधिकारी खनन करवा रहा खूब जम के। और जो किसान लोग अपने खेत को इकसार करें फसल बोने के लिए, एनएचआई वाले मिट्टी ठावे, एनएचआई तोड़ दें तो अपनी ज़मीन हमें बोनी पड़े, उसके लिए हम परमिशन तय मिट्टी ठुआ रहे, तो उस पर भी नोटिस भेज दिया। हमें हो गया जी, हम 1-1.5-2 बजे तक बैठे। हमारे बीच में एसडीएम साहब और एडीएम साहब आए थे, सीओ मैडम भी आई थी। एसडीएम साहब ने कमेटी गठित करने का जो है आश्वासन दिया है, और हमें सुबह तक जो है वीडियो फुटेज जो है इसके सीसीटीवी कैमरे के वो भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। उसके बाद जो है उन्होंने जांच में तेजी लाने का आश्वासन दिया है। एक्चुअली 1-2 मुद्दे थे किसानों के, उसके संबंध में वार्ता हुई है। एक संदेहास्पद मृत्यु हुई थी एक किसान परिवार से संबंधित महिला की। उसके संबंध में जो जांच संस्थित है, उसके संबंध में कुछ किसानों को जानकारियाँ चाहिए थी, वो जानकारियाँ दी जा रही हैं, और जो जांच है वो उसको प्रॉपर दिशा में दी जाए, इसके संबंध में वार्ता हुई। और इस पे अभी तो फिलहाल किसान संतुष्ट हुए हैं। हम लोग इसको कोशिश है कि जांच सही दिशा में चले और समयबद्ध रहे। किसान 2 बजे से बैठे हैं, किसान दिवस था, तमाम अधिकारी मौजूद थे, लेकिन 2 घंटे बाद अधिकारी एक्चुअली अभी तो जैसे माननीय मुख्य सचिव महोदय की बैठक थी, इसी तरीके के कुछ और प्रिकॉशंस रहते हैं। और चूँकि यहाँ पे एडीएम एसडीएम रैंक के अधिकारी लगातार, एसडीएम और सीओ लगातार बने रहे थे, किसानों का जैसे कुछ होता है कि कुछ स्पेसिफिक स्तर से उन संतोष की आवश्यकता रहती है, तो उसके संबंध में जो व्यस्तताएँ हैं अलग अलग स्तर के अधिकारियों की, उसी के क्रम में हम लोग इसकी किसानों का आरोप है कि जिले में जो है दलदलिया खनन चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, अधिकारियों पे जो है लापरवाही का आरोप है। क्या नहीं, प्रवर्तन कार्य पूरे शिद्दत से चल रहा है, पूरे जोर शोर से चल रहा है, और किसी को भी अवैध रूप से कोई खनन करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। काफ़ी सारी जो व्हीकल्स हैं इस दिशा में तुरंत सीज किए जा रहे हैं, और एमओ संबंधित जो टास्क फोर्स, तहसील स्तरीय टास्क फोर्स है, वो सभी एक्टिव हैं। धरना खत्म किया गया, किन शर्तों पर खत्म हुआ? वही जो जांच समिति है उसको सही और तत्परता के साथ काम करने के लिए जो आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाने के लिए उनको किसानों को हम लोगों ने वो दिलाया है दिलासा कि वो निश्चित रूप से मिलेगा, और वही समयबद्धता और तत्परता के साथ जांच पूरी की जाए, इसके संबंध में किसानों को आश्वासन दिया गया।